हेलो फ्रेंड्स, पैरों का नाम तो आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया। एपिसोड जो है 10 शुरू होता है। अर्नव खुशी लुका छुपी का खेल खेलते हैं। अर्नव जो है खुशी को देखता है, लेकिन खुशी उसे देखकर छुप जाती है। अर्नव के पास आते देख खुशी जो है भीड़ में घुस जाती है और उससे बचने की कोशिश करती है। वो आगे जाता है, खुशी और आगे चली जाती है। वो आवाज़ देता है और उससे बार बार बोलता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है। वो पूजा में शामिल होने की कोशिश कर रही है। अर्नव जो है उसके पीछे पीछे भागता है। अर्नव कहता है, खुशी तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? खुशी मेरे साथ चलो। खुशी उसे अपनी जोड़ी आंखों से देखती है और फिर उससे अनदेखा करती है और दूर जाने की कोशिश करती है। अर्नव इस पर चिल्लाता है और वो जोर से कहता है कि बस बहुत हुआ। अर्नव कहता है, खुशी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी चीख ने उसे रोक दिया और सब बढ़कर पूजा को रोक देते हैं। जो पूजा हो रही थी सब उन्हें देखते वो उसकी ओर मुड़ती है, जैसे वो किसी मंदिर में कैसे चिल्ला सकता है। वो दोनों परिवेश से अवगत हो जाते हैं। इधर गुप्ता हाउस में आकाश ने बाबूजी को समझाया कि रायजादा हाउस खुशी को स्वीकार करेंगे। बुआ आकाश को एक पैकेट देती है और अम्मा पायल को उसकी शादी की डीवीडी देती है और साथ ही अम्मा उसको द्वारा लाए गए गिफ्ट को गुप्ता परिवार को वापस कर देती है। दोनों ने गले मिलकर आशीर्वाद लेकर उन दोनों को विदा किया। इसी बीच मंदिर में अभी भी अर्नव का कोई असर नहीं हुआ। वो एकदम से अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। अर्नव कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? भीड़ में से एक आदमी आ गया तो बोलता है सब कुछ ठीक है। अर्नव आदमी पर चिल्लाता और कहता है कि हमारा पर्सनल मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। खुशी उसे आश्चर्य से देखती है। मनुष्य ये कहकर चला जाता है कि भला करना भी सही नहीं रहता। और बदले में डांट पड़ी। खुशी कहती है, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यही तरीका है सबके सामने मुझसे बात करने का? अर्नव कहता है, खुशी अपने नाटक बंद करो, चुप रहो, जाकर गाड़ी में बैठो। खुशी कहती नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अर्नव कहता है नहीं। खुशी कहती नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। अर्नव कहता है मेरी बात सुनो। और मैं खुशी कहती नहीं तो क्या करोगी? क्या मुझे ले जाओगे? अर्नव कहता है आप जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। खुशी कहती है आप में इतनी हिम्मत नहीं। अर्नव उसके पास आकर बीच में रुक जाता है, जिससे वो पीछे हट जाती है। अर्नव कहता है खुशी मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। खुशी कहती है कि जो चाहो करो। अर्नव उसकी कलाई पकड़ लेता है और पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। खुशी कहती है मुझे छोड़ दो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। वो आदमी फिर बोलता है कि क्या बकवास थी? अर्नव उसे जवाब देता है। अर्नव कहता है कि तुम हमें परेशान कर रहे हो, वो मेरी बीवी और मुझे उसे घर ले जाने कहा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वो सबसे बोलता है कि मुझे कोई रोकेगा? फिर वो उसे अपनी गोद में उठाता है और कार तक ले जाता है। और सभी लोग जो है उसे वहाँ पर देख रहे हैं। खुशी की आंखों में आंसू और बस आंसू के साथ वो उसको देखती है। रब्बा वे बीजी में अर्नव बीच में रुक जाता है और वो आई लोग शेयर करता है। खुशी ने अपने आंसू पोछे। पायल के जाने से पहले अम्मा पायल को रोकती है और उसे एक बैग देती है और कहती कि ये खुशी के लिए, भले हम उसे माफ़ नहीं कर सकते लेकिन उसके पग फेरे की रस्म थी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। पायल अम्मा को जो है गले लगा लेती, वो आंसू के साथ चली जाती, जबकि अर्नव ने अपने सीट बेल्ट पहन रखी है। खुशी कहते हैं कि क्या तुम क्या सोच सकते हो कि मैं कार से बाहर नहीं निकल सकते? वो खोलने की कोशिश करती लेकिन वो कार को लॉक कर देता है। खुशी की तरह उसकी हिम्मत कैसे हुई? खुशी कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अर्नव कहता है खुशी नाटक बनाना बंद करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। खुशी कहती है ओ तो जब तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया तो क्या वो नाटक नहीं था? अर्नव कहता है बस चुप रहो। खुशी कहती है आप। अर्नव से बीच में रोकता, कहता जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते अपना मुंह मत खोलना। वो एक छोटे बच्चे की तरह उसकी बात मानते और सीट बेल्ट लगाती। खुशी चुपचाप बेल्ट पहनती। रायजादा हाउस में अर्नव जो है आगे की ओर सुपर स्पीड से चल रहा है, जबकि खुशी कछुए की स्पीड से उसका पीछा करती है। वो इस बात पर गुस्सा और हर बार पीछे मुड़कर देखता है कि वो आ रही है, यानी वो मुख्य द्वार तक पहुंचते वो अपने उसका आने का इंतजार करता है और खुशी जो है उसके बगल में खड़ी है। वो गुस्सा होकर बोलते खुशी बोलती क्या आप मुझे अपनी गोद में लेने की प्लानिंग बना रहे हो? वो अपने दांत पिसता उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे हट जाती है। लेकिन अर्नव से रायजादा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हमें ऐसे अंदर चलना है। अर्नव कहता मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन टेंशन में रहे, कि आप समझो, उसे पता होना चाहिए कि हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। उसे ये भी बताना है कि पगफेरे की रस्म अच्छी थी। खुशी कहती हो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो कि मैं झूठ बोलूँ? अर्नव कहता है ये तुम्हारे लिए आसान है, जैसा मैं कहता हूँ करो। दरवाजे की बेल बजती, जबकि खुशी उसकी बातें सुनकर उसे घूरती है। वो उसे आगे खींचता है ताकि वो उसके बगल में खड़ी हो जाए। इधर मामी उनके दरवाज़ा खोलती है और वो लवबर्ड्स का स्वागत करती है। अंजलि वहाँ आती है और बोलती कौन है? वो अंदर आते हैं। खुशी चुपचाप अर्नव का पीछा करती है। अंजलि खुशी से पगफेरे की रस्म के बारे में पूछती है। मामी ताना मारती है कि गिफ्ट के पैकेट उसके हाथ में नहीं है, इसलिए पगफेरे की रस्म से और भी बहुत कुछ अच्छा होता। वो गुप्ता को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अर्नव उससे सुन रहा। अंजलि फिर से खुशी से इसके बारे में पूछती है। खुशी पहले तो हकलाती है लेकिन फिर कहती है कि सब कुछ ठीक है। अर्नव टेंशन में वो सीढ़ियों तक जाता। अर्नव खुशी से कहता है कि मुझे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खुशी उसका पीछा करती है। अंजलि और मामी के बीच बात होती है। अंजलि निश्चित है क्योंकि रस्म ठीक हो गई, जबकि मामी को उसकी पर्सनल बात पर शक होता है और अगली गुप्ता बहन के बारे में सोचती है। अर्नव और खुशी कमरे में आ जाते हैं। खुशी गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके पास चली जाती है। खुशी कहती है कि अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अर्नव उसकी ओर मुड़ता, उससे फ़ोन लेता और कहता है अर्नव कहता है इससे फ़ोन कहते हैं खुशी कुमारी गुप्ता। अगली बार जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जवाब दो और अगली बार बिना बताए घर से निकलने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं हर टाइम एक पागल आदमी की तरह तुम्हें
ढूंढता रहूं क्या तुम्हें खुशी क्या यही काम नहीं है। खुशी उन आंखों को घूरती अर्नव जो है फ़ोन फेंक देता है और खुशी का फ़ोन जो है टूट जाता है। खुशी कहती है जो भी हो लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगली बार आप मेरा हाथ पकड़ोगे और ना मुझसे ऐसे बात करोगे जैसे कि सवाल फ़ोन के बारे में, और मैंने जानबूझकर नहीं उठाया क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ही थे जो मुझे फ़ोन करे थे। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती थी। अर्नव चौंक जाता है और वो बोलता है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा था। मैं तुम्हारा और फिर इधर मामी दूसरे जोड़े का स्वागत करती मामी ये सोचकर उसके बैग में झांकती है कि वो गुप्ता से कुछ लाए। नानी और अंजलि चाय पी रहे, आकाश शादी की डीवीडी देता है। मामी वहाँ दौड़ती है, उसे डीवीडी लेकर देखने चली जाती है। आकाश और पायल उनको साथ जाते हुए अंजलि से बोलते हैं कि खुशी और अर्नव घर कहाँ पहुंचे। अंजलि कहती है कि वो घर पहुंचे और पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा था। आकाश कहता है कि उसके पग फेरे की रस्म पूरी नहीं हुई थी। पायल बोलती कि क्या हुआ। अंजलि और नानी टेंशन में और हैरान है। इधर अर्नव कहता मुझे परवाह नहीं है आप क्या सोचते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परिवार को इस बारे में कोई शक ना हो, इसलिए हमें नाटक जारी रखना है। खुशी कहती है कि मैं ये नाटक क्यों करूँ, हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार ही क्यों हो रहा है। मैं यह चाहती हूँ और यही चाहती हूँ सब कुछ। मैं आपने कभी सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरी भावनाओं के बारे में क्या क्या आपको पता भी है कि आपकी बातों हरकतों से मैं दुखी। वो उसके कंधे पकड़ लेता है और बोलता है कि और अर्नव तुमने जो मुझे अर्नव कहता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई उसका क्या। वो इस सवाल पर खुशी को आश्चर्य होता है कि उसने उसे कभी भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, वो हमेशा उससे प्यार करती थी। और फिर वो कहता है कि खुशी कहती क्या, लेकिन वो वापस पलट जाता, उसे छोड़कर जाने वाला होता। खुशी कहती मैंने आपको चोट पहुंचाने के लिए क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया प्लीज़ मुझे बताओ। अर्नव आवाक रह जाता है और इस सब कुछ याद करता है और कहता है कि वो कुछ भी उससे जवाब नहीं देता, जाने की कोशिश करता है और लेकिन खुशी उससे रोक देती। खुशी कहती नहीं मुझे जवाब दिए बिना आप नहीं जा सकते, आप मुझे बताएं कि क्या गलती की जो आपने मुझ पर आरोप लगाया। वो दूर जाने की कोशिश करता है। अंजलि दरवाजे पर दस्तक देती है, वो तो खोलता है, वो दोनों की तरफ देखते हैं। अर्नव चला जाता है। अंजलि खुशी के पास पहुंचती है और पग फेरे रस्म के बारे में पूछती। वो ये भी बोलती कि पायल ने सब कुछ बता दिया और ये भी कहती कि अम्मा और बुआ उससे नाराज़ है। खुशी कहती कि ना केवल वो बल्कि हर कोई उससे नाराज़ है, हर कोई उससे नफरत करता है। लेकिन अंजलि का कहना है कि वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अचानक शादी के फैसले ने उन्हें दुखी कर दिया। खुशी से बोलती कि परिवार की स्वीकृति के बिना अनिल से शादी करने के बाद उससे क्या मिला। खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोले लेकिन वो चली जाती है क्योंकि उसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। इधर खुशी अपने कानों में अम्मा बुआ जी और अंजलि की बात को याद करते हुए जलेबियां बना रही है। वो अपने आप से कहते कि जी जी अम्मा बुआ और अंजलि को क्या जवाब दूँ समझ नहीं आता, जबकि मेरे पास खुद उनके लिए जवाब नहीं है और जानते कि वो कुछ भी बताते नहीं, मुझे जवाब देना होगा, उससे देना होगा। लेकिन ऐसा क्या कहा मैंने कि मैंने अर्नव जी को चोट पहुंचाई। का वो जलेबियाँ निकालने लगती है, फिर वो समझ आता है। खुशी कहती कि ऐसा तो नहीं, उसे मेरे और श्याम के बारे में पता चल गया था। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।